आज मैं बड़े ही पावरफुल टॉपिक पे बात करने वाला हूं। टॉपिक है लव के ऊपर। मेरी एक ऑब्जर्वेशन से मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में आपका लव लाइफ सही नहीं है ना, तो आपके अंदर एक अग्रिम एनर्जी नहीं है, एक एडवांस कैपेबिलिटी नहीं है। अब मेरा यहां पे लव लाइफ का सही ना होने से तात्पर्य यह नहीं है कि अगर आपके जीवन में आपका लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं है तो आपके अंदर अग्रिम एनर्जी नहीं है या एडवांस कैपेबिलिटी नहीं है। मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। असल में मैं कहना चाह रहा हूं कि लव आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टास्क है और यही लव आपके जीवन में आपकी महत्व तय करती है। यानी कि यह प्रेम जितना प्रिय है उससे कहीं ज्यादा अधिक नुकसान भी है। यानी कि यह प्रेम जितना प्रिय है उससे कहीं ज्यादा घातक भी है। प्रेम आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पूरे प्रकृति में चाहे साधारण हो या असाधारण हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो अपने पूरे जीवन काल में इस प्रेम में न फंसा। ऐसा होना असंभव है और यही प्रेम का संदर्भ आपके जीवन में आपका स्थान तय करती है। इसलिए इस प्रेम को समझना इतनी महत्वपूर्ण है जिसकी कोई कल्पना नहीं। तो असल में मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई अपने प्रेम में सफल होकर अपने जीवन में सफल नहीं हो जाता है, या कोई अपने प्रेम में विफल होकर जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। पर अगर आप इस प्रेम को समझ जाते हैं तो अपने प्रेम में सफलता और विफलता और आपके जीवन में सफलता का बागडोर आपके हाथ में आ जाता है। इसलिए इस प्रेम को पाने से ज्यादा समझना जरूरी है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपके अंदर अग्रिम एनर्जी या एडवांस कैपेबिलिटी तब नहीं आती है जब आप अपने प्रेम में सफल हो जाते हैं या विफल हो जाते हैं, बल्कि तब आती है जब आप इस प्रेम को समझ जाते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस प्रेम को समझना कितना महत्वपूर्ण है। तो अब बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। प्रेम का सही मतलब क्या है? तब मैं कहता हूं किसी को उसी हद तक चाहना या प्रेम करना जिस हद तक वो आपसे प्रेम की इच्छा रखता है, चाहे वो सेक्सुअल हो, इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल। पर अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो इंसान आपको तब तक प्रेम करेगा जब तक आप चाहें। ये बातें बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं, ये बातें बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसे आप अगर अपने प्रेम से रिलेट करके देखें ना तो ज्यादा समझ आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं या प्रेम में होते हैं तो आप क्या करते हैं? 2-4 महीने तो बहुत फ्रीडम होती है, पर धीरे धीरे आप क्या करते हैं? उसके जीवन में लिमिटेशन डालते जाते हैं कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ऐसे बहुत सी चीजें। आपको लगता है कि आप केयर करते हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने लव को सिक्योर कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप उसे छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू सिक्योर योर लव, यू आर प्लानिंग टू अवे फ्रॉम ईच अदर। आप अपने प्रेम से दूर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, आप सिक्योर नहीं कर रहे होते। तो आखिर आपके प्रेम में शंका का मुख्य कारण क्या है कि आप उसके हृदय में अब तक अपने स्थान स्थापित नहीं कर पाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि प्रेम किसी से संदेह होकर नहीं, स्वतंत्र होकर कीजिए। यही प्रेम की सद व्याख्या है। पर मानव जीवन में ऐसा प्रेम असंभव के बराबर है। हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, सिर्फ मोह रख सकते हैं। हमारे धार्मिक किताबों ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, व्याकुल मन यही दर्शाता है मित्र कि वह प्रेम नहीं केवल और केवल मोह है। अगर आप भी किसी से प्रेम में हैं या किसी से रिलेशन में हैं और आपका मन बहुत चिंतित रहता है, व्याकुल रहता है उसको लेकर के, तो आपको उससे प्रेम नहीं है, केवल और केवल मोह है। इसलिए मानव जीवन में इस प्रेम को बर्बादी का अंश माना जाता है। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि इस पूरी दुनिया में इंसान जिस प्रेम से अपने जीवन की शुरुआत करता है ना, वही प्रेम अपनी अर्धांगी को ओनली 10 साल भी नहीं कर पाता। बड़ी हैरानी की बात है। इसीलिए मानव जीवन में प्रेम होने के बावजूद भी प्रेम ना होने के बराबर है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो इंसान एक स्त्री से खुश नहीं ना, वो दुनिया में किसी भी स्त्री के साथ खुश नहीं हो सकता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।